जय हिंद भाई लोग। आइए हम लोग आज ज्योमेट्री का सेकंड सेशन देख रहे हैं। फर्स्ट सेशन में हम लोग बेसिक किए थे, आज हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जिन जिन भाई लोग वीडियो नहीं देखे हैं जा करके आप लोग देख लीजिए। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल हम लोग शायद लाइन और कोण के बारे में पढ़े थे, लाइन और एंगल के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग एंगल में कंप्लीट एंगल तक कर लिए थे। उससे आप देख सकते हैं कि हम लोग कंप्लीट एंगल तक कर लिए थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे से बढ़ने से पहले एक बार उसका क्विक रिवीजन मार लेते हैं कि हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे। तो कल हम लोग पढ़े थे, जैसे मैं बता रहे थे कि कोई एक लाइन है, ए है, बी है, ये कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई लेंथ नहीं है। तो ए हमारा क्या था? लाइन था। अगर लाइन का हम लोग कैसे दर्शाते हैं? लाइन को दर्शाते हैं ए और बी लिखकर ऊपर दोनों साइड से एरो लगा देंगे। फिर हम लोग जब देखे थे तो ए लाइन को एक साइड से अगर ब्लॉक कर दें और एक साइड को बहुत अनंत तक खींचते चले जाएं तो ए क्या कहलाया था हम लोग का? ए मान लीजिए ए हो गया, ए मान लीजिए बी। तो ए हम लोग को रे कहलाया था, जिसको किरण बोलते हैं। हम लोग लिखे थे इसका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। तो ये क्या हो गया? ये रे हो गया। तो इसका डिनोट कैसे करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे ए और बी, एक इधर एक पॉइंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, एक एरो लगा दीजिएगा। फिर जब देखेगा कि जब हम लोग रे को एक साइड से तो रे ब्लॉक है ही, अगर इसको दोनों साइड से ब्लॉक कर दें तो ये क्या बन जाएगा? हमारा लाइन सेगमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा। और इसको डिनोट करने के लिए ए मान लीजिए ये है, ए बी है, तो ए बी लिखकर और दोनों साइड से लाइन खींचकर दोनों साइड से हम लोग एक पॉइंट को बना देंगे ब्लॉक इसी तरह। तो ये हमारा क्या हो गया? तो लाइन सेगमेंट हम लोग पढ़े थे, रे पढ़े थे और लाइन पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे सरेख बिंदु पढ़े थे, जिसको बोलते हैं कनकरेंट पॉइंट्स। कनकरेंट पॉइंट्स उसको बोलते हैं जब एक लाइन पर तीन या तीन से अधिक बिंदु है। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु है, तीन से कम नहीं होना चाहिए, तीन होना चाहिए। तीन से ज्यादा, चार भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन तीन से कम नहीं होना चाहिए। इसको बोले थे कनकरेंट लाइन बोले थे, सॉरी कनकरेंट पॉइंट, कनकरेंट पॉइंट बोले थे। फिर अगर जब बोले कि कनकरेंट तो उसको बोलते हैं जिसपे तीन या तीन से अधिक बिंदु है। अगर नन करेंट किसको बोलेंगे? असरेख बिंदु किसको बोलेंगे? तो जिस पर केवल तीन से कम हो, तीन नहीं हो, अगर तीन हो जाएगा तो सरेख हो जाएगा। जिसका केवल तीन से कम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनकनकरेंट बिंदु बोलेंगे, अनकनकरेंट या नन कनकरेंट बिंदु बोलेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। फिर हम लोग देखे थे क्या चीज के बारे में? एंगल के बारे में। फिर हम लोग एंगल के बारे में देखे थे। तो हम बताए थे कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब एक ही पॉइंट से दो रे निकले, एक ए हो गया, ए बी हो गया, और जो दो रे के बीच के झुकाव को मान लीजिए थीटा बना, तो दो रे के बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या बोले थे? एंगल बोले थे। तो एंगल को डिनोट हम लोग कैसे बोलते हैं? कोण। मान लीजिए एंगल, यह एंगल का चिन्ह होता है। एंगल बी ओ ए बोल सकते हैं या ए ओ बी बोल सकते हैं। ए ओ बी हम बताए थे कि जिस पर एंगल बनता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। तो एंगल ए ओ बी हो गया। तो कल हम इसका टाइप देखे थे। इसका पहला टाइप देखे थे, जैसे में कोई ए है, ए बी है, और जो ए वाला थीटा होगा, ये दोनों के बीच में थीटा होगा, ओ ये थीटा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? इसको दिए थे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या बोले थे? इसको एक्यूट एंगल, हिंदी में निरूपण बोले थे। दूसरा हम लोग देखे थे, दूसरा जब
एक लाइन ऐसा हो और एक लाइन ऐसा हो, और ये जो थीटा बनेगा, अगर ये थीटा किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, राइट एंगल बोले थे। क्या बोले थे, राइट एंगल। इसको हम लोग क्या बोले थे, राइट एंगल बोले थे, जिसको हम लोग समकोण बोलते हैं। फिर तीसरा देखे थे, तीसरा जब ऐसे हो और जो थीटा के वैल्यू है वो थीटा के वैल्यू किससे हो, थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो इसको हम लोग नाम दिए थे ऑब्ट्यूस एंगल। इसको क्या नाम दिए थे, ऑब्ट्यूस एंगल। जो भाई लोग जान रहे हो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उसके लिए फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं एक बार, नहीं तो फिर एक जो क्लास हुई थी पिछला वो जा करके देख लीजिए तो और क्लियर अच्छा से हो जाएगा। ऐसे हम लोग 4 तो देख लिए, एक 5वां बताए थे कंप्लीट एंगल। सॉरी, हम लोग तो अभी 3 देखे हैं, 1 2 3। चौथा में एक है, एक जब स्ट्रेट लाइन पर एंगल बने, जब एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनेगा तो कितना क्या होगा, इस पर जो थीटा होगा वो 180 के बराबर होगा। इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, जिसको बोलेंगे सीधा कोण, जो एक सीधा लाइन पर बनेगा। और जो सीधा लाइन पर जो हमेशा बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर बनेगा। फिर हम लोग 5वां देखे थे, तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा था। ये 5वां वो देखे थे हम लोग, कोई रे ऐसा हो और एक ऐसा हो, और जो इधर से कोण बनेगा, इस पर जो थीटा बनेगा उसको हम लोग वो कितना से 180 से बड़ा बनेगा और 360 से छोटा होगा। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, इसको दिए थे रिफ्लेक्सिव एंगल। इसको नाम दिए थे रिफ्लेक्सिव एंगल। एक 6ठा हम लोग देखे थे कंप्लीट एंगल। जैसे कोई बिंदु है, बिंदु पर पूरा गोला एकदम कोण बन जाए तो इसका थीटा कितना के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोले थे। इतना तक हम लोग कल की हमारी चर्चा हुई थी। आज जो हमारी चर्चा होगी इससे आगे बढ़ेंगे। तो आइए बिना समय बिताए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। तो कल से फिर आगे आज हम लोग देखेंगे, जैसे कोई लाइन ऐसा हो और कोई लाइन ऐसा हो। ए मान लीजिए O है, ए मान लीजिए A है, ए मान लीजिए B है, और बीच में कोई एक ऐसा लाइन हो, ये मान लीजिए C है। तो ये क्या होगा, एक रे A हो गया, एक रे A हो गया और एक A हो गया बीच वाला। इसमें मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है अल्फा, ये दिया हुआ है थीटा। ये तो क्या हो गया, ये अल्फा एक दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो इसको हम देखेंगे कि एक ही बिंदु से 2 कोण बन रहा है। 2 कोण बन रहा है, एक अल्फा बन रहा है, एक थीटा बन रहा है, लेकिन बन रहा है कहाँ से, एक ही बिंदु से बन रहा है। तो एक ही बिंदु से बन रहा है तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह से दोनों कोण ओरिजिनेट हुआ है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा, क्योंकि एंगल इस पर बनता है। जिस पर एंगल बनेगा उसी बिंदु को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ शीर्ष बोलेंगे। और फिर ये जो है ओ एक रे है और OB भी एक रे है, लेकिन OA और OB के एक कॉमन आर्म है। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन आर्म है। ये दोनों के बीच में तो इसका भी है और इसका भी है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन आर्म। इसको बोलेंगे कॉमन आर्म।
जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। जब एक कॉमन आर्म हो गया तो जो एक कॉमन आर्म है उसके नीचे भी एक आर्म है, लेकिन ये किसी का कॉमन नहीं है। ये न तो इसका कॉमन है और न ही अपने आप में एक क्या है, एक केवल रे है। तो इसको बोलेंगे ये हो गया हमारा अनकॉमन रे, जिसको बोलेंगे गैर उभयनिष्ठ, सॉरी अनकॉमन रे नहीं, अनकॉमन आर्म, जिसको बोलेंगे गैर उभयनिष्ठ भुजा। तो ये पूरा हो गया ए एंगल का कि एक कॉमन वर्टेक्स हो गया है, एक अनकॉमन आर्म हो गया, एक कॉमन आर्म हो गया। और ये जो पूरा जो एंगल हुआ, ये पूरा को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? आसन कोण। ये पूरा हमारा क्या होगा? एडजेसेंट एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे आसन कोण। तो इसका कुछ नहीं, बस लिख लीजिए यही वैसा एंगल लिख लीजिए, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जिसका एक क्या हो? कॉमन वर्टेक्स हो। फिर दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, दे हैव अ कॉमन आर्म, जिसका एक क्या हो? कॉमन भुजा हो, ए हो, क्या हो? एक कॉमन भुजा हो। और फिर तीसरा लिख लीजिएगा, uncommon arms are on either side of a common arm। फिर लिख लीजिएगा कि अनकॉमन आर्म्स जो है, जो कॉमन आर्म्स के दोनों साइड है। आइदर मतलब कॉमन आर्म्स के इधर भी एक अनकॉमन आर्म है, ये भी एक क्या है? अनकॉमन है, और ये भी क्या है? अनकॉमन आर्म है। तो इसी को हम लोग पूरा के क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। फिर हम लोग आगे देखेंगे, ये तो हमारा एडजेसेंट एंगल है। फिर हम लोग अब एक और एंगल की चर्चा करते हैं। जब हम बात करें जब एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ए मान लीजिए ए है, ए मान लीजिए बी है, इस पर एक ऊपर से ऐसे लाइन खींचे, ए मान लीजिए सी है, इसका जो ओरिजिन है वो ओ है। क्या है? ओ है। जब ओ है, एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अभी हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन। तो ए मान लीजिए अल्फा है, ए मान लीजिए थीटा है, ये क्या मान लीजिए? थीटा है। तो हम लोग एंगल यहाँ पर देखेंगे, एंगल कौन कौन बन रहा है? तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। फिर देखेंगे प्लस एंगल बी ओ सी। क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ सी, बी ओ सी। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ए स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्ट्रेट लाइन है तो इसी पर तो ये दोनों एंगल बन रहा है। तो ए ओ सी के बराबर एंगल क्या दिया हुआ है? अल्फा। और एंगल बी ओ सी के बराबर क्या दिया हुआ है? बी ओ सी के बराबर कौन दिया हुआ है?
एंगल दिया हुआ है थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म कोण, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म कोण। तो ये हमारा जो हुआ लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। इसको ठीक से समझ लीजिए, जो AOC है वो अल्फा के बराबर है और जो BOC है वो थीटा के बराबर है, और ये दोनों का योग किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा का योग किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री के बनता है। तो फिर हम लोग फिर जैसे में एक और हम लोग ऐसा ही लाइन ड्रॉ कर दें, अगर एक और हम लोग ऐसा ही लाइन ड्रॉ कर दें तो इस पर भी एक ऐसे गिरा दें, और ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, इसको मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए थीटा। तो बोलिएगा, और ये हमारा वो है यहाँ पे, तो बोलिएगा कि सेम तो यही तो है, लेकिन इसका भी सम कितना होगा, जो इसका सम है वो भी इस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन इसका भी हम नाम क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको भी बोल सकते हैं। लेकिन अब हम इसको, अगर हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं बोलेंगे, इसको अगर बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। समपूरक कोण। तो बोलिएगा कि नाम चेंज है लेकिन दोनों का एंगल में चेंज नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस ये होगा दोनों में कि जब लीनियर पेयर जो एंगल बना है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर ही बनेगा। लीनियर पेयर एंगल हमेशा कहाँ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पर ही बनेगा, और जब सप्लीमेंट्री जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पर भी बनेगा, और चाहे ऐसे भी बन सकता है, जैसे एक ए लाइन हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, और मान लीजिए एक ए हो गया, एक ए हो गया, ए मान लीजिए ओ है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो बोलिएगा अगर ए दिया हुआ है 100 डिग्री, ए दिया हुआ है 80 डिग्री, ए दिया हुआ है 80 डिग्री, तो ए भी जो होगा, इस ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। जब 180 डिग्री के बराबर होगा तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, और ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोल सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में डिफरेंस यही होगा कि लीनियर पेयर जब भी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पर बनेगा, और सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पर भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा। वो उसका कोई फिक्स नहीं है सप्लीमेंट्री एंगल के कि केवल स्ट्रेट लाइन पर ही बनेगा, वो किसी भी तरह से केवल उसका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग जो बोल रहे हैं लीनियर पेयर को सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, ये बात लिख लीजिए यहाँ पे नोट में। अब हम लोग आगे देख रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बाद आगे देख रहे हैं, जैसे ए ओ है, ए है, ए बी है, ए मान लीजिए कोई ऐसा लाइन है, इसको मान लीजिए सी, ठीक है, इसको मान लीजिए अल्फा,
इसको मान लीजिए बीटा। तो बोलिएगा सर ये तो अल्फा प्लस बीटा एक तरह से क्या है, एक 90 डिग्री जैसा दिख रहा है, जिसको हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे राइट एंगल के बारे में। तो ये लग रहा है कि राइट एंगल है। हाँ बिल्कुल राइट एंगल है। जैसे देख लीजिए कोण क्या है, कोण क्या है BOC प्लस कोण AOC। BOC समझ में आया, BOC हमारा क्या दिया हुआ है, तो बीटा के बराबर दिया हुआ है। BOC किसके बराबर है, बीटा के, और AOC बराबर किसका है, अल्फा के। AOC किसका दिया हुआ है बराबर, अल्फा के, ये पूरा अल्फा के, और ये दोनों जब जोड़ेंगे तो हमेशा 90 डिग्री के बराबर आएगा। जब ये दोनों का एंगल 90 डिग्री सम के बराबर हो तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलेंगे हिंदी में पूरक कोण, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पूरक कोण। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, if sum of measures of two angles each 90 degree. If sum of measures of two angles is 90 degree, then angles are called complementary angle। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहले हम लोग सप्लीमेंट्री सीखे थे, फिर हम लोग अभी क्या सीखे, कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री उसको याद रखिएगा जब दो कोण का माप कितना हो, 180 डिग्री के बराबर हो, और कॉम्प्लीमेंट्री उसको याद रखिएगा जब दो कोण का मापा जाए तो 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। तो हम लोग सप्लीमेंट्री का पिछला डिफिनेशन नहीं लिखे थे, तो उसका डिफिनेशन भी लिख लेते हैं सप्लीमेंट्री का। तो बस सप्लीमेंट्री के डिफिनेशन में कुछ नहीं करना है, बस ये 90 डिग्री है तो इसको मिटा करके 180 डिग्री कर दीजिएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको सप्लीमेंट्री लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए, सप्लीमेंट्री लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन हो गया। इससे पहले जो लिखा हुआ था वो कॉम्प्लीमेंट्री का था। तो आइए इस पर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन से पहले एक बात और जान लीजिए। जैसे हम लोग बात किया अभी क्या, सप्लीमेंट्री का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, और एक बात की सप्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोले, जिसका सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री किसको बोले, जिसका सम 180 डिग्री हो। तो जान लीजिए कि पहला कोई मान लीजिए कोई एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है।
तो बोलेगा कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो हम लोग अभी पढ़े कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलेंगे जब दो कोण का जोड़ कितना हो, 90 के बराबर हो। तो हमारा एक कोण का दिया हुआ है 40 डिग्री, एक कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, तो इसमें कितना जोड़े कि 90 डिग्री हो जाए, तभी ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए हमको कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो एक कोण हमारा दिया 40 डिग्री, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे, सॉरी इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें 50 जोड़ेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका कितना होगा, 50 डिग्री। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 35 डिग्री, एक कोण दिया हुआ है 35 डिग्री, तो पूछेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यानी इसको 90 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे। तो इसको 90 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे, 55 डिग्री जोड़ेंगे। मान लीजिए इसको दे दिया 15 डिग्री, इसको 15 डिग्री दे दिया। अब बोलेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। इससे ये पता चला कि अगर कोई एक कोण दिया हो तो उसको दूसरा कोण अगर पूछो उसका दूसरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमको हमेशा 90 का सम चाहिए। तो उसमें ऐसा नंबर जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आ जाए। तो हमारा कितना आया, 50 जोड़ने पर 90 आया। अगर दूसरा अगर बोले कि 35 दिया तब कितना जोड़ते आया, 90, 55, फिर दिया 15 तो कितना जोड़ता है, 75। तो ऐसे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा। अगर पूछे कि 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप लोग 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बताइएगा। अभी हम लोग बताए ना कि सप्लीमेंट्री एंगल में सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो सम 180 लाने के लिए पहला एंगल जो दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारा इसमें कितना जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा, इसमें 140 जोड़ेंगे। 140 जोड़ेंगे तो हमारा किसका सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। तो यानी एक दिया हुआ था 40, तो दूसरा में कितना जोड़े था, ये 180 के बराबर आया, 140 के। फिर इसको बोला है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा, ये 35 दिया हुआ, तो 35 डिग्री में ऐसा कितना जोड़े कि 180 डिग्री हो जाए। तो 35 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 180 डिग्री हो जाए, तो 145, कितना 145 जोड़ेंगे तब ना बनेगा भाई 180 डिग्री। फिर बोला कि 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा कि सप्लीमेंट्री हम लोग का 180 होता है। तो 15 एक एंगल दिया हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 180 बनेगा। तो 15 में 165 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर कोई थीटा दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग ये दोनों के जोड़िएगा, थीटा और 90 माइनस थीटा का, तो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री के बराबर। देखिए जैसे हम जोड़ रहे हैं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो हो गया ना, थीटा से थीटा प्लस माइनस वाला कट जाएगा, बच गया 90, तो ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा ना। ऐसे ही पूछा है कि थीटा अगर दिया हुआ है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो सप्लीमेंट्री एंगल इसका हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये हो गया सप्लीमेंट्री। अगर पूछ दे कि कोई एंगल बी दिया हुआ है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो बी दिया हुआ है तो इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा 180 माइनस बी, याद रखिएगा। अगर बी दिया हुआ है तो इसका पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस बी। अगर दिया रहता 2b, तो 2b का, अगर दिया रहता 2b तो 2b का क्या हो जाता, 2b का क्या हो जाता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 माइनस 2b। और 2b के सप्लीमेंट्री पूछा था तो 180 माइनस 2b। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो के आप एक बार दोबारा देखिएगा तो समझ में जरूर आएगा। तो आइए अब इस पर
पूछेगा कि जब ये तो बता दिए कि थीटा था इतना था तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इतना पूछ दिया, अगर पूछ दे कि यही कौन थीटा है तो इसका अगर ये पूछ दे, जैसे मैं इसको इरेज करके बताते हैं, पूछ दे ये एंगल थीटा के, तो अब हम लोग बता दें कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा, इसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस थीटा। अब पूछ दे कि यही एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री किसका, अगर थीटा का पूछ दे कि कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री कितना होगा, यानी दोनों का योग पूछ दे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री का और सप्लीमेंट्री का। समझ में आया? मैंने पूछ देगा थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का योग क्या होगा, यानी C प्लस एस मान लीजिए, इस C से मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और S से मान लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमारा थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा प्लस सप्लीमेंट्री कितना दिया हुआ है, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल कितना दिया हुआ है, तो 180 माइनस थीटा। तो पूछ रहा है कि दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर आएगा, तो इसको सोल्व कर दीजिए, हमारा जोड़ के बराबर आ जाएगा। कितना होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो पूरा हो जाएगा क्या, 90 और 180 कितना हो जाएगा, 270 270 और ये माइनस थीटा और माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा और माइनस थीटा दोनों का साइन सेम है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो इस माइनस जुटेगा, थीटा माइनस थीटा और माइनस थीटा माइनस 2 थीटा। तो कोई पूछेगा कि ये दोनों का योग क्या होता है, अगर थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री का योग क्या होगा, तो सप्लीमेंट्री का और कॉम्प्लीमेंट्री का योग हमेशा किसके बराबर आएगा, 270 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा। किसके बराबर, अगर थीटा का पूछेगा तो बोलेगा कि 270 डिग्री माइनस 2 गुने थीटा, थीटा के 2 गुना घटा देना, कितना में से, 270 में से। तो ये हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का योग था, किसका योग था, थीटा के। अब पूछे योग तो बता दिए, यानी जोड़ के तो बता दिए, अब ये दोनों का बीच का अंतर कितना होगा थीटा का, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री का, तो इसका अंतर के लिए क्या होगा, तो इसको देखिए, ये हम लोग क्या सीखे अभी, योग सीखे, तो अब इसका डिफरेंस क्या होगा, यानी इसका अंतर क्या होगा, तो इसको अभी हम लोग सोल्व करते हैं। अब पूछेगा कि थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का अंतर बताइए, यानी डिफरेंस बताइए। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। बोल रहा है कि जो डिफरेंस किसके बराबर आएगा, तो सप्लीमेंट्री कितना दिया हुआ है थीटा का, 180 माइनस थीटा माइनस कॉम्प्लीमेंट्री कितना दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इसको सोल्व करिएगा तो 180 माइनस थीटा इसको सोल्व कीजिएगा तो 180 माइनस थीटा, फिर गुना कीजिएगा माइनस में 90 से तो माइनस 90, फिर माइनस और माइनस थीटा कितना हो जाएगा, प्लस थीटा। ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 180 में से 90, 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। यानी थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये याद रखिएगा, ये हो गया डिफरेंस, ये क्या हो गया, डिफरेंस। और हम लोग इसका योग क्या बताए थे थीटा के, तो बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस
ट्वाइस ऑफ थीटा। ये हमारा क्या हो गया, योग हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अंतर हो गया। तो ये दोनों याद रखिएगा यहाँ तक। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन इस पर उठाते हैं, कैसा कैसा सवाल आता है एग्जाम में। तो आइए इसको मिटाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले हम लोग सीखे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, उसी पर अब क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, पढ़िएगा क्वेश्चन। वन एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 35 डिग्री। एक 35 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है 35 डिग्री दिया हुआ है एक एंगल। फिर बोल रहा है फाइंड द अदर एंगल। तो हम लोग जाने थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल के जोड़ से बनता है। तो एक एंगल तो 35 दिया हुआ है। जैसे में मान लीजिए, पहले डिटेल से बता देते हैं, उसके बाद शॉर्ट में बताएंगे। तो जैसे देखिए, ए मान, ए ओ है, ए है, बी है और ये सी है। ए मान लीजिए अल्फा, ए मान लीजिए बीटा। तो ए अल्फा है, ए बीटा है। तो मान लीजिए कि हमारा जो है अल्फा दिया हुआ है 35 डिग्री, एक कोण दिया हुआ 35। तो बीटा क्या होगा, तो इसमें बीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल क्या है, एंगल एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये बी ओ सी हमारा कितना दिया हुआ है, बीटा, प्लस ए ओ सी कितना दिया हुआ है 35, जिसको क्या बोल सकते हैं, अल्फा। और ये कितना के बराबर है, 90 के बराबर। तो बीटा प्लस अल्फा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 35, ये क्या है 90। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35। तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 90 में से 35 जाएगा तो 55 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि दूसरा कोण कितना होगा, तो दूसरा कोण हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। लेकिन हम लोग का इतना नहीं करना है। इसको अगर दिया हुआ है कि एक एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है, कितना 35 डिग्री। तो पूछ रहा है कि दूसरा कोण क्या होगा। तो दूसरा कोण तो हम लोग अभी पीछे जाने थे ना कि मान लीजिए कि यह 35 एक कोण दिया हुआ, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 90 बन जाए। तो दूसरा क्या जोड़ेंगे 55 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है कितने के बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर। ये 90 डिग्री में एक दिया हुआ है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना के बराबर होता है 90 के बराबर। ये 90 डिग्री में एक दिया हुआ है 35 डिग्री। तो एक दिया हुआ 35 तो दूसरा कितना हो जाएगा 55। बस यही करना था। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे, इसी क्वेश्चन में क्या बोल दे, अगर इसी क्वेश्चन में 35 को ना बोलकर 60 बोल दे कि 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा, क्या बोल दे 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा। जाहिर सी बात है, जब एक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, पहले था 35 लेकिन अब कर दिया 60। अब पूछ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री का एक एंगल है, तो इसको दूसरा कोण क्या होगा। जब एक दिया हुआ 60 डिग्री तो दूसरा कोण क्या होगा, क्या जोड़ के हम लोग के 90 बन जाए, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 30 जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि दूसरा एंगल 30 डिग्री है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे देखिएगा, इफ द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 8:7, find the
फाइंड द वैल्यू ऑफ टू एंगल्स, तो दोनों कोण का मान क्या होगा। यदि दो पूरक कोण, क्या दो पूरक कोण का अनुपात कितना है, 8:7 है, 8:7 है, तो दोनों कोण का मान क्या होगा। यानी ये पूछ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो दो एंगल के सम से बनता है, तो दोनों एंगल जो है वो किसके अनुपात में है, 8:7 के अनुपात में है। तो पूछ रहा है कि ये दोनों एंगल कितना होगा, एक कितना होगा और एक कितना होगा। तो इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, जैसे देखिए दो एंगल, ए मान लीजिए अल्फा, ए मान लीजिए बीटा, वो हो गया, ये हो गया, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये बोल रहा है कि जो दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि जो दिया हुआ है अल्फा और बीटा जो दिया हुआ है, अल्फा इज टू बीटा जो दिया हुआ है किसके अनुपात में दिया हुआ है, 8:7 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, 8:7 में दिया हुआ है। तो अल्फा किस में दिया, 8:7 में। यानी ये दो एंगल का जो अनुपात दिया हुआ है 8:7 है। तो दो एंगल मिलकर क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। तो इसको मान लीजिए, अगर इसको 8x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x। आया समझ में। अगर ये 8x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7x। अगर दोनों में x से गुना कर ले तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 7x। तो हमारा एंगल क्या है, BOC, BOC प्लस दूसरा एंगल क्या है, AOC, कितना के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो हमारा एंगल BOC कितना दिया हुआ, BOC किसके बराबर है, ये अल्फा के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, अल्फा दिया हुआ है, प्लस AOC कितना दिया हुआ है, AOC कितना दिया हुआ है, बीटा, ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के दोनों बराबर हो गया। तो अल्फा कितना है दिया हुआ है, अल्फा लिख दीजिए, अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा हो गया 8x प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 7x। ठीक, क्या हो जाएगा, 7x बराबर किसके है, 90 के। तो 8x और 7x कितना हो जाएगा, 15x। 15x बराबर किसके है, 90 के। तो क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90। तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, x का मान आ गया 6, x का क्या आ गया 6। और यहाँ जो दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा का कितना दिया है, 8 और 7। तो ये है 8x, ये है कितना 8x, और ये है कितना 7x। तो पूछा दोनों कोण का मान बताइए। तो पहला है मेरा 8x और दूसरा 7x। तो दोनों कोण का मान कितना हो जाएगा, x का वैल्यू मेरा पता ही चल गया कि 6 है। तो इसमें 8 × 6 कर देंगे तो 8 छक 48। तो पहला एगो कोण का कितना आएगा, 48 डिग्री का एक कोण होगा अल्फा, और एगो जो होगा 7 × 6 यानी कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। तो दूसरा कोण हमारा कितना हो जाएगा, 42 डिग्री के हो जाएगा। आया समझ में। अब ये दोनों के जोड़ के देख लीजिए, हमेशा 90 के बराबर ही होंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दोनों कोण हमसे पूछा था। तो ये तो हो गया डिटेल में। अगर इससे शॉर्ट में कैसे करते, तो इसका शॉर्ट में ऐसे करते कि ए दिया हुआ है, बोल रहा है कि 90 डिग्री जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है किसके अनुपात में है, 8:7 में। यानी ए जो है 8:7 में है। तो जब 8:7 में है तो ये दोनों के जोड़ने से कितना है, 8 7 15। हम बोल रहे हैं कि 15 है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 90 है। हम बोल रहे हैं कि 15 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 90 डिग्री है। तो मेरा जो 15 है, मान लीजिए 15 यूनिट है, वो किसके बराबर है, 90 के बराबर। तो 15 छक्का 90। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6। और जो ये दिया हुआ है ये 8 यूनिट दिया हुआ है। तो इसका एक कोण कितना हो गया, 8 × 6, 8 छक 48। और दूसरा कोण हमारा कितना दिया हुआ है, 7 यूनिट। तो 7 × 6,
तो ये कितना हो जाएगा 42। तो ये हो गया दो कोण का मान, पहला है 42, दूसरा 48। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो ठीक है भाई आज हम लोग कुछ क्वेश्चन किए, एक दो, और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग अगला क्लास में लेंगे। तो आज इतना ही पे रुकते हैं, अगला क्लास में आप लोग रिवीजन करके आइएगा और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है भाई, जय हिंद।